साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन के बनाने की विधियाँ, यानी कि अब बात करेंगे हेलो एल्केन के बिगाड़ने की विधियाँ। बिगाड़ना मतलब तोड़ना है और उससे क्या बनना है प्रोडक्ट, ये देखना है। तो चलिए शुरुआत करें अपन एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। RX एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइड में जो है, एल्किल हैलाइड की बात करें तो ये जो है कार्बन है और कार्बन और ये है X बोले तो हेलोजन, मतलब एल्किल हैलाइड में पाया जाता है CX बॉन्ड। क्या पाया जाता है? CX बॉन्ड। अब ये जो CX बॉन्ड है, CX बंध की प्रकृति के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X मतलब क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा आती है तो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी जो है वो किधर की ओर आकर्षित रहती है? हेलोजन की तरफ। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियली क्या आता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो है, जो भी इन पर जो रिएक्शन होती है ना, किस किस टाइप की रिएक्शन होती है? एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और भैया धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये तीन तरह की अपन रिएक्शन देखेंगे। किसके साथ में? एल्किल हैलाइड के साथ में। धातुओं के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की RX की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, विलोपन अभिक्रिया देखेंगे और धातुओं के साथ अभिक्रिया देखेंगे। होता क्या है भैया इसमें कि जो है CX बंध की जो प्रकृति जो होती है, CX बंध की प्रकृति ध्रुवीय प्रकृति होती है। किस टाइप की प्रकृति होती है? ध्रुवीय प्रकृति। जो है साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी X की तरफ आकर्षित रहती है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्शियली और जो हेलोजन के ऊपर क्या है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो भी न्यूक्लियोफाइल रहते हैं बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज रहेगी वो कहाँ पर अटैक करेगी? इस कार्बन पर अटैक करेगी और इस हेलोजन को जो है इसको निकाल दिया जाएगा, X माइनस निकल जाएगा और जहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ जैसे कि OH माइनस है या फिर जो भी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ रहेगी वो जो है CN माइनस है, उनको क्या करेंगे? वो इस जगह कार्बन की जगह जुड़ जाएगी, मतलब हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है नाभिक से नहीं आएगा, कार्बन के पास जुड़ेगा और इस हेलोजन को हटा देगा, मतलब प्रतिस्थापित कर देगा। खो खो देखा ना, खो खो में कोई खिलाड़ी जो होता है वो जगह तो फिक्स रहती है, जैसे कार्बन की जो है बॉन्डिंग फिक्स है कि 4 बॉन्डिंग से ज़्यादा हो नहीं सकती है। अब यहाँ पर कोई दूसरा जो है परमाणु या समूह जुड़ने आएगा, नाभिक से नहीं जुड़ने आएगा तो दूसरे को हटना पड़ेगा। तो जितने खिलाड़ी बैठे उतने खिलाड़ी बैठे रहेंगे, लेकिन किसी को दूसरे को जो एक तो भाग रहा है, खो कर रहा है, वहाँ पर बैठ रहा है, उसकी जगह वो हट गया, उसकी जगह दूसरा बैठ गया। चलिए, तो यहाँ पर अपन जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारी चर्चा करेंगे। CX बंध की प्रकृति की चर्चा करें सबसे पहले तो ये CX बंध की प्रकृति की चर्चा। एल्किल हैलाइडों में CX बंध क्या होता है? ध्रुवीय होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। क्योंकि हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जो X है उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है, इसलिए हेलोजन परमाणु CX बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो हेलोजन परमाणु है वो CX बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे हेलोजन परमाणु पर क्या आ जाता है? ऋणावेश और कार्बन पर क्या आ जाता है? धनावेश। हेलोजन परमाणु पर ऋणावेश और कार्बन पर क्या आ जाता है? धनावेश, जो कि मैं बता चुका हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अर्थात CX सहसंयोजक बंध में ध्रुवीयता पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, अतः CX बंध की उपस्थिति के कारण एल्किल हैलाइड का अणु क्या होता है? ध्रुवीय होता है, पोलराइज होता है। चलिए यहाँ तक लिखिएगा, यस। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। कौन सा शॉट लेना है? स्क्रीनशॉट। देखिए, ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्किल हैलाइड अति क्रियाशील यौगिक होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति के कारण ही जो एल्किल हैलाइड है वो क्रियाशील हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे अल्कोहल, एमीन आदि सरलता से बनाए जाते हैं। एल्किल हैलाइड से आप क्या बना सकते हो? अल्कोहल बना सकते हो, एमीन, जैसे जो भी कंपाउंड अभी अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शन में वो आसानी से बन सकते हैं। ठीक है,
अब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है, एक तो भाई साहब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और धातु के साथ अभिक्रिया। ये तीनों टाइप की अभिक्रिया अपन एल्किल हैलाइडों के हंडे देखेंगे, साथ में देखेंगे। चल रहे भाई, अब हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में कही के वे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को अंग्रेजी में कही के वे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं, है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेटा नाभिक स्नेही और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जो भी आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। जो भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं जैसे OH-, Cn-, NH3, जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, वो भी किसी नाभिक के प्रति आकर्षित रहता है, इसलिए इनको कहा जाता है नाभिक स्नेही। क्या कहा जाता है? नाभिक स्नेही। ध्यान रखना, नाभिक स्नेही किसको कहते हैं? जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं या जिनके पास ऋणावेश उपलब्ध रहता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए, उनको क्या कहते हैं अपन? नाभिक स्नेही कहते हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही जैसे NH3, H2O भी अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो अगर ये लोन पेयर दे रहा है ऑक्सीजन, तो उस कंडीशन में ये कौन सा काम कर रहा है? नाभिक स्नेही का काम कर रहा है। मेरी बात समझे? तो नाभिक स्नेही के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर नाभिक स्नेही जो भी होते हैं उनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है, जैसे कि ये अपन रिएक्शंस देखते हैं बेटा जी। जैसे कि हम रिएक्शन देखेंगे, ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि एल्किल हैलाइड है अपने पास, ये है RX। अब RX का ये जो है Y- क्या है? नाभिक स्नेही। अब Y- यहाँ तभी जुड़ेगा जब X- निकल जाएगा। तो जो है इस RX में RX का जोड़ा है, X को तलाक दे दिया, Y से शादी कर ली, ये हो गया RY प्लस X-। समझ में आ गया? दहेज का सामान वापस ले जा भैया, बंद बनाया था दहेज का सामान इसने दिया था X ने बंद बनाने के लिए, तू ले जा वापस तेरा दहेज का सामान। तो ये Y- भी अपना सामान ले आई दहेज का, मतलब बॉन्डिंग बनाने के लिए इनके बीच में। चलिए, तो RX प्लस Y- RY प्लस X- आपका एक नया प्रोडक्ट बन गया। अब R की जगह RX की जगह जैसे कि Cl ले लिया, प्लस Y- की जगह मैंने ले लिया OH-। तो ये क्या हो जाएगा? ROH प्लस Cl-। समझ में आ गया? इस तरीके से। तो यह अभिक्रिया क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और प्रभावकारी अभिकर्मक क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। जो भी प्रभावकारी अभिकर्मक क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कहेंगे। इसे संक्षेप में SN, S मतलब होता है प्रतिस्थापन और N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से व्यक्त करते हैं। SN अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक तो SN1 और SN2, दो प्रकार की होती है। यहाँ पर एक और दो अभिक्रियाओं की कोटि को व्यक्त करता है ना। अभिक्रिया की कोटि यदि दो है तो SN2 है, और अगर अभिक्रिया की कोटि एक है तो अभिक्रिया क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? SN1। मतलब ये कहने का ये मतलब कि SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर केवल एक मालिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है, और SN2 में अभिक्रिया की दर जो है वो दो अणुओं के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं बेटा SN1 रिएक्शन के बारे में। किस रिएक्शन के बारे में? SN1 रिएक्शन या SN1 क्रियाविधि। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर पूरा बात करें तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एक अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणु को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म देखते हैं। होता क्या है भाई साहब? ये SN1 जो रिएक्शन है वो दो स्टेप होती है। स्टेप फर्स्ट की बात करते पहले। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? जो आपने एल्किल हैलाइड ले रखा है उसका क्या होगा? स्लो होगा। ये प्रोसेस क्या होगी? थोड़ी बेटा स्लो होगी। ये जो है रिवर्सिबल भी है ना, रिवर्सिबल भी है। तो यहाँ पर R+ और क्या बन गया? X-, R+ और X-। ठीक है, साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी भैया कि कौन लेके चला गया? ये X चला गया, तो X के ऊपर नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या कहते हैं अपन? कार्ब कैटायन। फिर दूसरी स्टेप में कौन आया भाई साहब? दूसरी स्टेप में आपके पास जो आ गया है
आर प्लस और ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ले लिया अपनों ने वाई माइनस, ठीक है, वाई माइनस, ये आर प्लस, ये एक्स माइनस, ये वाई माइनस और ये लिखा अपनों ने आर प्लस, लिखते जाना भले ही। तो ये जो हो जाएगा ये फास्ट है, तीव्र, और क्या हो जाएगा आर वाई हो गया। मतलब आर एक्स जोड़ा था, लड़ाई हो गई, एक्स अलग निकल गया, आर ने फिर दूसरी शादी कर ली, किसी के साथ में, वाई के साथ में शादी कर ली। तो मेरी बात आप समझे होंगे। तो ये 2 स्टेप में होती है, ये स्टेप सेकंड, ये स्टेप सेकंड। अब इस स्टेप को ये जो रिएक्शन होती हैं ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ में होती हैं या टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड के साथ में ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं ये वाली, ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में कार्बोकेटायन आसानी से फॉर्मेशन होता है। जितना जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा उस हिसाब से ये SN1 टाइप की रिएक्शंस होगी। तो मेरी बात समझना अब आप, जैसे कि ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल, ये स्टेप फर्स्ट, इसी को अपन R की जगह क्या लिख रहे हैं बेटा, R की जगह ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, CH3 और फिर ये CH3 और ये C और ये Cl। इस R की जगह मैंने ये वाला पार्ट लिखा। क्या होगा, ये जो स्टेप है क्या है ये बेटा स्लो है, और ये क्या हो जाएगा CH3 और ये लिखा मैंने C प्लस, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन प्लस X की जगह क्या लिख रहे हैं अपन Cl माइनस। अगली स्टेप में क्या होगा भाई साहब कि ये जो तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन है ये CH3 और ये CH3 और बेटा जी ये पॉजिटिव चार्ज और प्लस ये Cl माइनस तो निकल गया। अब कौन न्यूक्लियोफाइल कौन आया, OH माइनस, तो इसको जोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा फास्ट रिएक्शन है। ये कुछ नहीं किया अपनों ने, CH3 और ये C और ये जोड़ दिया मैंने OH, C प्लस और OH माइनस। आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। मेरी बात सुनना, RX का विषमांश बंध विद्युत, विषमांश मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जुड़ा कोई एक परमाणु ले जाए, समांश मतलब जो बंध होता है ना, कोई बंध बन रहा है तो बंध में बनने में दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। तो अगर यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसके पास इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो उसको कहेंगे अपन समांश। क्या कहेंगे, समांश। विषमांश किसको कहेंगे, साझे का इलेक्ट्रॉन जुड़ा कोई एक परमाणु लेके भाग रहा है, तो इसको कहेंगे अपन बेटा विषमांश बंध विद्युत, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है SN1 क्रियाविधि, यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, दिख रहा है बेटा, ये 2 पदों में होती है। प्रथम पद में RX मंद गति से वियोजित होता है और R प्लस कार्बोनियम आयन तथा X माइनस उत्पन्न होता है, समझ लिया, X माइनस उत्पन्न हुआ। दूसरे पद में न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्या है, Y माइनस कार्बोनियम आयन, मतलब R प्लस क्या है कार्बोनियम आयन के साथ तीव्रता से संयोग करके क्या बनाता है, RY बनाता है। स्टेप फर्स्ट है भाई साहब, ये स्टेप सेकंड है। प्रथम पद वेग निर्धारण का पद है, चूंकि इस पद में वेग केवल एल्किल हैलाइड के सांद्रण पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब प्रथम पद जो होता है अभिक्रिया का वो क्या है, वेग को निर्धारित करता है, अभिक्रिया कितने समय में होगी, अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है कौन, प्रथम पद। और प्रथम पद में सिर्फ कौन भाग ले रहा है बेटा, RX एल्किल हैलाइड। तो अभिक्रिया की दर सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, किसकी, एल्किल हैलाइड मतलब RX की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगी, किसकी, अभिक्रिया की दर। तो प्रथम पद वेग निर्धारण का पद है, चूंकि इस पद में वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो गई, अतः इसे क्या कहेंगे बेटा, SN1 से व्यक्त करते हैं। उदाहरण, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड के जल अपघटन की अभिक्रिया SN1 द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा, SN1 के द्वारा होती है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो मैंने बता ही दिया, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड स्लो, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन बन गया, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन ने नाभिक से नहीं OH माइनस से तीव्र अभिक्रिया करी, क्या फॉर्म हो गया आपका, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सभी तृतीयक एल्किल हैलाइडो, जो भी तृतीयक एल्किल हैलाइड है उनमें प्रतिस्थापन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, SN1 क्रियाविधि के थ्रू होता है भाई साहब, समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करें अपन SN2 क्रियाविधि, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN2 क्रियाविधि, ठीक है। अब थोड़ा सा इनमें SN1 और SN2 में थोड़ा सा चेंज है भाई साहब, ज़्यादा चेंज नहीं है, आपको चेंज बताते हैं क्या चेंज है। मतलब SN1 में तो क्या हो रहा था, जोड़ा था, लड़ाई हो गई, तलाक हो गया, फिर दूसरी शादी कर ली। इसमें तो गड़बड़ है साला, तलाक भी नहीं हुआ, दूसरी के साथ में चक्कर चल गया, है ना,
इधर भी शादी है और दूसरी के साथ में चक्कर चल गया, चक्कर चलने के बाद सोचा कि मैं तो उससे शादी कर लूँ, इसको छोड़ दूँ, ये हुआ इसमें। मेरी बात समझिए। SN1 में क्या हुआ, अगर एक नॉर्मल लेवल में अपन इसको जो है समझे तो SN1 मैकेनिज़्म में क्या हुआ, पहले तलाक हुआ, उसके बाद में ढूंढा, शादी करी बाद में, और फिर सेटल हुए, इसमें चक्कर चला लिया साले ने। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो है RX, देखना मेरी बात, RX, और ये है बेटा Y माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो ये R का चक्कर इसके साथ चलने लग गया है ना। ये मंद प्रोसेस है, स्लो है, यहाँ पर स्लो। क्या होगा, यहाँ पर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो ये R है और इधर जो है ये X है, इधर रिश्ता टूट रहा है, तो X के ऊपर पार्शियली नेगेटिव है और इधर रिश्ता बनने लग गया इनके बीच में, तो पार्शियली नेगेटिव और ये इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। इसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहूँगा मैं बेटा इसको, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट के आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि ये जो है इसके साथ चक्कर चले गया, संक्रमण अवस्था का निर्माण हो गया। तो अब क्या होगा कि RY की शादी हो गई और X माइनस को छोड़ दिया, ये X माइनस अलग निकल गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, तीव्र अभिक्रिया, ये तीव्र अभिक्रिया। अब इसमें जो है जो SN1 रिएक्शन हो रही थी वो 2 स्टेप में हो रही थी, और जो SN2 जो होती हैं, SN2 रिएक्शन, ये किस में हो रही है, 1 स्टेप, एक ही स्टेप चल रही है बेटा। अब इसमें अपन ले लेंगे ये जो ले रहे हैं, ये जैसे कि OH माइनस लिया, OH माइनस Y माइनस की जगह, RX की जगह अपनों ने ये ले लिया CH3Cl। ध्यान से देखना, ये CH3, ये CH3 और ये Cl, ठीक है। यहाँ पर मंद अभिक्रिया, यहाँ पर ये टूटेगा और ये इधर बॉन्ड बनेगा, तो ये C लिख रहा हूँ मैं, और इधर जो है ये Cl है और इधर जो है OH, ये OH और इधर ये H, ये H और ये H। इसको कहते हैं बेटा संक्रमण अवस्था। कई के अन्य ये जो अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था के बाद में आगे जैसे संक्रमण अवस्था का निर्माण हुआ, तीव्र अभिक्रिया होगी और ये जो है Cl माइनस को तलाक हो गया एक तरह से, और OH इसमें जुड़ गया। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो ये जो है C और ये H और ये H और ये H, CH3 और ये O और ये H और प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये Cl माइनस। समझ में आया ये। तो ये जो है SN2 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन का ये एग्जाम्पल देख लिया। अब इनकी थ्योरी पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी क्या कह रही है बेटा जी, ठीक है। चलिए, SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्या है, Y माइनस, क्या है अपने पास, Y माइनस, हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु पर पीछे से आक्रमण करके, कहाँ से आक्रमण कर रहा है बेटा, पीछे से आक्रमण करके एक मध्यमवर्ती, मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, चक्कर चल रहा है, पीछे से आक्रमण करके एक मध्यमवर्ती संक्रमण यौगिक YRX बनता है। क्या बन रहा है, YRX, ये YRX बनता है। जैसे ही हेलोजन परमाणु विस्थापित होता है, आक्रमित कार्बन परमाणु का विन्यास उलट जाता है। क्या होता है, विन्यास उलट जाता है। Cl छूट गया, इधर OH, पहले विन्यास ये था, अब OH माइनस ने अटैक किया तो ये विन्यास उलट गया। ये चीज़ नहीं आएगी, खैर है ना, इसको नहीं लिखना है। विन्यास उलट जाता है, इन्वर्ट विन्यास हो जाता है। आक्रमित कार्बन परमाणु के विन्यास का उलट जाना SN2 अभिक्रिया का एक मुख्य लक्षण है। बंध का टूटना और नए बंध का बनना एक ही पद में होता है। बंध का टूटना और बनना एक ही स्टेप में हो रहा है, पूरी एक ही स्टेप है, अलग अलग स्टेप नहीं है। इधर से टूट रहा है, इधर टूट रहा है बॉन्ड, और इधर क्या हो रहा है, बन रहा है बॉन्ड। समझे। इस अभिक्रिया में वेग दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, एक तो ये नाभिक नहीं या न्यूक्लियोफाइल, नाभिक नहीं एक तो है, और एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, नाभिक नहीं और एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए तो अभिक्रिया की कोटि 2 होगी और आपकी अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, SN2 रिएक्शन कहेंगे।
इस अभिक्रिया में वेग एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और इसको SN2 से प्रकट करते हैं। उदाहरणार्थ मेथिल क्लोराइड का जल अपघटन SN2 अभिक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बेटा? SN2 अभिक्रिया के द्वारा होता है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि SN2 होती हैं, क्योंकि है ना प्राथमिक है, प्राथमिक क्या दे रखा है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जो भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड जैसे कि आपने ले लिया CH3Cl ले लिया या CH3CH2Cl ले लिया, जिसमें एक R ग्रुप हो, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी, है ना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो, प्राइमरी कार्बन। अगर 2 कार्बन जुड़े होंगे तो सेकेंडरी, 3 जुड़े होंगे तो टर्शरी। ठीक है, जैसे कि उसमें टर्शरी में क्या था? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ उससे 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हो तो वो हो गया टर्शरी। अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो द्वितीयक, और यदि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक। या फिर अकेला कार्बन है तो भी उसे प्राथमिक कहेंगे। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि SN2 द्वारा होती है, क्योंकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड आयनित होकर आसानी से क्या बनाते हैं? कार्बेनियन आसानी से कार्बेनियन नहीं बनाते। ये जिस प्रकार से तृतीयक एल्किल हैलाइड जो अपन ने SN1 में देखा था, वहाँ पर बेटा तृतीयक एल्किल हैलाइड आसानी से क्या बनाते हैं? कार्बोकेटायन। ये आसानी से कार्बोकेटायन नहीं बनाते, ये इधर चक्कर चल जाए उसके बाद में निकल रहा है। और वहाँ पर तो क्या बहुत जल्दी डिसोसिएशन हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था? R+ और X- निकल रहे थे, क्योंकि R क्या है यहाँ पर? टर्शरी एल्किल हैलाइड है ना, ये वाला है। तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटायन हो गया ये, है ना, Cl- निकलने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा? कार्बोकेटायन जल्दी बन जाता है, यहाँ पर जल्दी नहीं बनता। जल्दी नहीं बन रहा तो क्या करे? रिश्ता टूट नहीं रहा तो क्या करे? चक्कर चल गया इसका OH- का इसके साथ में। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि SN2 होती है, क्योंकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड आयनित होकर आसानी से कार्बेनियन आयन नहीं बना पाता है, जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड आयनित होकर कार्बेनियम आयन बनाता है। अभी जस्ट देखा था, तृतीयक एल्किल हैलाइड आयनित होकर क्या बनाता है? कार्बोकेटायन बनाता है, कार्बेनियम या कार्बोकेटायन, है ना। अतः इनकी क्रियाविधि SN1 होती है। किसकी? तृतीयक एल्किल हैलाइड की। द्वितीयक एल्किल हैलाइड के लिए दोनों क्रियाविधि हो सकती है, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। मतलब प्राथमिक एल्किल हैलाइड के लिए कौन सी होगी? SN2 टाइप से होगा। तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाविधि को अगर देखेंगे टर्शरी एल्किल हैलाइड की, वो क्या है? SN1 टाइप से होगी। द्वितीयक की दोनों प्रकार से, SN1 टाइप से भी हो सकती है और SN2 टाइप से भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, विभिन्न एल्किल हैलाइडों में SN1 न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया। तो SN1 के लिए क्या शर्त है? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है। और SN2 के लिए क्रम क्या है? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, ये वाला क्रम होता है। और SN1 SN2 में अगर एल्किल हैलाइड आपका अलग अलग प्रकार का है, जैसे आपके पास RI है, RBr है और RCl है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी रहेगी? इसकी, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा। तो RI की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, देन RBr की, देन RCl की। समझ गए हो? RI देन RBr देन RCl। SN1 SN2 अभिक्रियाओं में किसी एल्किल समूह के साथ एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हम जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने SN1 और SN2 को अच्छी तरह से समझा। SN1 मैकेनिज़्म जो होती हैं, SN1 जो अभिक्रियाएँ जो होती हैं, अगर क्रियाविधि की बात करें तो SN1 की जो क्रियाविधि होती है वो कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है। इसमें अभिक्रिया की दर केवल SN1 में केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती हैं। SN2 में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है। SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, SN2 अभिक्रिया 1 स्टेप में होती है। ठीक है। SN1 अभिक्रिया जो होती हैं वो टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड के साथ में, फिर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये अपनों ने बात करी थी SN1 के लिए। और SN2 प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, ये क्रियाशीलता का क्रम रहता है। ठीक है। तो अभिक्रिया की दर किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर SN1 की बात करें, SN1 की बात करें तो अभिक्रिया की दर जो है, अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी किसके? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के। और यदि SN2 की आप बात करोगे तो इसमें अभिक्रिया की दर समानुपाती होगी किसके? एल्किल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, दोनों की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करेगी SN2 में।
तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने SN1 और SN2 मैकेनिज़्म को बहुत अच्छी तरह समझाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब पढ़ाई चालू कर दीजिए साथियों, दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे और कोई ना कोई एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा। ठीक है, पढ़ाई एक तपस्या है। जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतना अच्छा वरदान मिलेगा, उतने अच्छे आपके परसेंटेज बनेंगे। चलिए साथियों, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।